महाराज जी आपने बोला वृंदावन में सुअर कुत्ता है तो देखने को मिलते हैं, भूत भी महाराज जी कैसे कैटेगरी के भूत होते हैं हमारे? जैसे किसी ने आत्महत्या कर ली, या किसी का अचानक एक्सीडेंट हो गया, या कोई बहुत महत पाप किया, कोई बहुत बड़ा पाप किया, तो ऐसे हमें कई भूतों के दर्शन वृंदावन में हुए हैं, कई भूतों के दर्शन हुए हैं। वो संतों के पास अपना कल्याण कराने के लिए आते हैं। यहाँ है वृंदावन में, यहाँ है भूतेश्वर भगवान के शासन में है, जो मथुरा में भूतेश्वर भगवान है उनके शासन में वृंदावन में। और कई प्रमाण मिलते हैं, वो अपने इतिहास में प्रमाण मिलते हैं। एक बार विजय गोस्वामी उनका नाम था, वो परिक्रमा लगा रहे थे, तो वहाँ संत जन भंडारा कर रहे थे, तो संतों ने बुलाया आओ, तो उनका इस समय तो हम पाएंगे नहीं, 3 बजे 2:30 बजे, बोले हमें बांध दो तो प्रसाद है, हम अपनी दिनचर्या करके। और जब दिनचर्या करके प्रसाद खोला तो अभक्ष पदार्थ, तो उनका ये क्या, संत भंडारा कर रहे थे अभक्ष पदार्थ। दूसरे दिन गए फिर संत दिखाई दिए, तो उन्होंने कहा आपके द्वारा दिया हुआ प्रसाद इतना गंदा क्यों? तो उनका हम संत वेश में लेकिन हम भूत बन गए हैं। तो ऐसा नहीं कि धाम में भूत प्रेत आदि, पर यह कृपा होती कि धाम का जीव धाम में ही रहता है। नाम जप करो, नाम जप में बड़ी, जब अगर कभी किसी को ऐसा संयोग प्राप्त हो कोई भूत प्रेत आत्मा, ये वैसे प्रायः भजनानंदी पुरुषों के सामने ही आते। जैसे भाई जी हनुमान प्रसाद पुरदास जी एक बार समुद्र के किनारे बैठे थे, तो एक पारसी वेश में आदमी आया, तो काफी देर खड़ा रहा, तो भाई जी ने कहा बाबूजी बैठ जाइए। तो उसने कहा अब आप बोले हैं इसलिए मेरी हिम्मत पड़ी आपसे बात करने की, आप डरना नहीं। तो भाई जी ने कहा आप, हम क्यों डरेंगे भाई, आपसे क्यों डरेंगे? बोले मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं भूत हूँ। तो एक बार तो भाई जी को लगा कि भूत, तब उन्होंने कहा आप इतने सुंदर पोशाक में? बोले भूतों की भी कोटियां होती हैं, और उन्होंने बताया कि मेरा उद्धार आपके द्वारा हो जाएगा, आप कृपा करें, ऐसा ऐसा विधान करें। तो संतों के पास ऐसे, तो ये जरूरी नहीं कि आप वृंदावन भाग के आ जाओ तो यहाँ तुम्हारी, हाँ भजन करो, जहां भी रहो धर्म से चलो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो, धर्म से धन कमाओ, घूसखोरी मत करो, नाम जप करो, देख लो तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम सुख शांति को प्राप्त हो जाओगे। यही हमारी सबसे प्रार्थना। महाराज जी आप पूर्व में भी महाराज जी शमशान आदि में भी रहे हैं, तो भूतों से पहले भी नाता रहा है? हाँ, वो तो भूतेश्वर की उपासना ही नहीं भगवान शंकर की। तो हमें एक भूत से लोग डरते हैं, पंचभूतों से बना शरीर है इसलिए देख रहे। एक भूत से डरते हो कि नहीं, और पंचभूतों से बना, क्या कहा जाता है शरीर को, पंचभूतों से बना है ना यार। भूत से क्या, वो तो एक, हम तो 5 भूतों से बने शरीर में रह रहे। जब इससे डर नहीं लग रहा तो उससे क्या डर लग रहा है? खूब नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। महाराज जी एक बार और, भूत दिखते कैसे हैं महाराज? उनकी एक एक क्षण में रूप आकृति बदलती रहती है। वो ऐसा नहीं कि जैसे स्त्री रूप में प्रकट हुए तो स्त्री रूप ही वही रूप रहेगा, 1 मिनट में देखते देखते बीभत्स भयावना रूप हो जाएगा, 1 मिनट में घृणित रूप हो जाएगा, 1 मिनट में बड़ा सुंदर रूप हो जाएगा। ऐसे वो बदलते रहते हैं। इसी से पता चलता है, जैसे गोकर्ण जी के सामने कभी देवता बन गया, कभी ये बन गया, कभी वो, तो समझ गए कि अधोगति को प्राप्त हुआ ये जीव है। इस तब पता चलता है कि अधोगति को प्राप्त हुआ है जीव। तो हमें भी दिख सकते हैं महाराज? अगर वो समझेंगे कि आपके द्वारा कल्याण हो जाएगा तो फिर, अगर देख के समझेंगे कि खुद प्राण त्याग देगा भूत बन जाएगा तो काहे को मिलेंगे? अगर वो समझेंगे कि हमें देखते ही इसका हार्ट फेल हो जाएगा तो काहे को आएंगे? वो नहीं आएंगे। वो तो वहां जाते हैं जहां अपना कल्याण कराना होता। इतना कष्ट होता है भूत योनि में कि देखो नदियां बह रही लेकिन वो एक बूंद पानी नहीं पी सकते, एक कौड़ा भोजन नहीं पा सकते, केवल वायु पी कर रहते हो। बड़ा कष्ट रहता है। और जब कोई अधो आचरण करने वाला, नीच आचरण करने वाला पुरुष मिलता है तो उस पर सवार होके फिर वो पानी आदि पीते हैं। और संतों के सामने तो अपना कल्याण कराने के लिए जाते हैं कि उनकी दृष्टि पड़ जाए, उनका संकल्प बन जाए, वो हमारे प्रति कोई आराधना साधना कर दे जिससे हमारा कल्याण। तमोगुण से युक्त प्राणी पे ही ज्यादा महाराज जी उनका अटैक रहता है? हाँ, वो जो
हाँ, मतलब गलत आचरण करते हैं, अपवित्र अंतःकरण वाले होते हैं, उनके ऊपर भूतों का आवेश होता है। ऐसे भूत छू नहीं सकते। ऐसे कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि टच किया हो। गंगा किनारे स्मशान में भी जैसे रहे, कभी ऐसे नहीं। ऐसा थोड़ी कि नाम मंत्र चल रहा है, भूत स्पर्श कर ले, इतनी ताकत नहीं, भस्म हो जाएगा, इतनी ताकत नहीं। इसलिए खूब नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। इसलिए डरना मत, डरना मत। भगवान का नाम, भगवान के भक्त का नाम उच्चारण किया, कोई निकट नहीं आ सकता। भगवान के नाम में, भगवान के भक्त में बड़ी सामर्थ्य है। अनिमेश सिंह जी नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर सर्वव्यापी हैं, कण कण में ईश्वर का वास है, किंतु जब हम मंदिर में जाते हैं तो एक अलग अनुभूति होती है। ईश्वर से साक्षात्कार जैसा अनुभव मंदिर में प्राप्त होता है, जो अन्यत्र कहीं नहीं प्राप्त होता। महाराज जी, ऐसा क्यों होता है? हाँ, भगवान का अर्चावतार कहा गया है। जो श्री विग्रह है उसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जैसे दूध में घी है, पर जब हम उसकी प्रक्रिया करके निकालते हैं तभी स्वाद मिलता है। दूध पीने से घी का स्वाद नहीं मिलेगा। दूध को दधी रूप में जमाना, दधी का मंथन करना, मक्खन निकालना और फिर उसे तपाना, तब उससे जो निकलता है वो घृत होता है। यद्यपि दूध में घी है, पर घी का स्वाद एक निराला है और वो पद्धति से निकलता है। तो ऐसे ही कण कण को मिला करके जब आकार दिया गया और उसे आकार में प्राण प्रतिष्ठा की गई, और जब भक्तजन अर्चना के द्वारा भगवान को वहां प्रकट कर लिए, तो अर्चा विग्रह में स्वयं भगवान विराजमान है। तो अव्यक्त भगवान से व्यक्त भगवान का सुख तो मिलेगा ही अधिक। तो जब हम मंदिर में जाते हैं तो एक विशेष परमाणु, एक विशेष आनंद, एक विशेष सुख मिलता है, क्योंकि वहां भगवान प्रगट अर्चा विग्रह के रूप में विराजमान है। महाराज जी, जो साधक या महापुरुष जन व्यापी, मतलब जो प्रभु अंदर विराजमान है, उनमें भी जब भगवत भाव करते हैं, उनको भी प्रत्येक चलते फिरते बिल्कुल ऐसा ही अनुभव होता है जैसे इसको मंदिर में अनुभव होता है। ऐसे हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान, तभी तो निरंतर परमानंद में मगन रहता है, क्योंकि सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। वो मंदिर में जाए या ना जाए, वो हर समय परमानंद में मगन रहता है, क्योंकि सब में श्री राम को देखता है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नास्ति किंचन, सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि हो गई तो ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मान शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। वो ब्रह्म भूत हर समय अखंड प्रसन्नता को प्राप्त होता है, जो सर्वत्र भगवान का समदर्शिना, जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है, सर्वत्र आत्मस्वरूप का दर्शन। पर वो बच्चा ये अपना अनुभव बता रहा है, ठीक अनुभव बता रहा है, पर ये साधारण कोटि का है। लेकिन असाधारण कोटि का अनुभव यह है कि क्रूर पापी को भी देख करके भी अपने भगवान की स्मृति में, भावना में तन्मय हो जाना। तो जो मंदिर में सुख है वो कण-कण में सुख है, ऐसा अनुभव हो जाएगा। तो महाराज जी, क्रूर और पापी की जो प्रकट में लीलाएं होती हैं, तो उस समय अंदर विचार क्या होता है? जैसे हीटर गर्मी फेंक रहा है, लेकिन विवेकवान हीटर की गर्मी और कूलर, फ्रिज आदि, एसी आदि की ठंडी, इन क्रियाओं को देख करके बिजली को नहीं भूलता। उसको पता है बिजली दोनों में एक है। हीटर की गर्मी में और फ्रिज या एसी या कूलर आदि की ठंडी में बिजली तो एक ही है ना। तो ऐसे क्रूर पापी और पुण्यात्मा महात्मा दोनों में भगवान तो एक ही विराजमान है, क्रियाएं दोनों की अलग अलग है। जो क्रिया को देखता है वो कारण को नहीं समझ पाता, जो कारण को देखता है वही समझदार है। कारण सबका परमात्मा है, वही विराजमान सब रूपों में है। गायत्री सचिन गर्ग जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कैसे पता चलेगा कि अब मैं निश्चित ही लाडली जी के पास जाऊंगा शरीर त्यागने के पश्चात? ऐसा कोई लक्षण हृदय में या बाहर प्रकट? हाँ, किसी से मोह ना होना, मान बिल्कुल प्रिय न लगना, किसी भी नवीन विषय के भोगने की इच्छा ना होना, विषयों के सानिध्य में भी भोग की इच्छा ना होना, किसी भी संग का कोई प्रभाव न पड़ना, निरंतर आत्मस्वरूप में स्थित रहना, समस्त कामनाओं का त्याग हो जाना,
मान अपमान दुख सुख लाभ हानि निंदा स्तुति में समान भाव रखना, अगर ये लक्षण आ रहे हैं तो आपका आखिरी जन्म है, आप मुक्त हो रहे हैं, आप मुक्तावस्था को प्राप्त हो रहे हैं। यदि ये आपके अंदर लक्षण है और निरंतर भगवान का स्मरण, श्री जी का स्मरण है, शत्रु मित्र समझान मान ईमान अपमान सम दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश की और भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ऐसी स्थिति आ जाती है, तो यदि हमें भगवत प्रेमी महात्माओं का संग है, ऐसी स्थिति है और निरंतर नाम जप है, तो हमारा अंतिम जन्म है। और फिर देखो वो अपने को पता चल जाता है, अपने को, अपने हृदय को पता चल जाता है कि अब हमारा काम हो गया, किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। वो जब हम छक जाते हैं तो कोई और बताता है क्या कि ये भाई रुक जा तुम छक गए, वो अपने आप हृदय कर, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी बोल पड़े, जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही को। हृदय बोल उठा, पायो परम विश्राम, अब परम विश्राम मिल गया, अब जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं भटकना, ये राम जी की कृपा से हमारा काम बन गया। वो हृदय बोल उठता है कि अब हमारा जन्म नहीं होगा, हमारा काम हो गया, ये अपने को अनुभव में आता है। खूब भजन करो, ऐसा अनुभव हो जाएगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु आज्ञा का कभी उल्लंघन ना हो, ऐसा शिष्य को क्या करना चाहिए? पहले महत्व बुद्धि गुरु में करनी चाहिए और क्यों में वो छोड़ देना चाहिए। गुरु के वाक्य पर प्रश्न नहीं होना चाहिए, जैसा वो बोले वैसा हमें कर देना चाहिए, तो हमारी अधीनता होती चली जाएगी। और गुरु के वाक्य भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है, चाहे वो जैसे भी वाक्य हो। अगर गुरु आपसे सांसारिक कार्य भी कह रहे हैं और आप सांसारिक कार्य को बिल्कुल गुरु भाव से कर रहे हो, तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि उनके गुरुजी ने कहा कि खेत की मेड़ जो है वो टूटने न पावे, वर्षा हो रही है, बेटा जाकर उसकी रक्षा करो। वहां गए, उनको मेड़ बांधना आता नहीं था और गुरु की आज्ञा थी कि मेड़ टूट करके खेत का पानी बाहर न जाने पावे। अब वो कोशिश किए लेकिन नहीं बंधा, तो उन्होंने अपने शरीर को ऐसे करवट करके शरीर को मेड़ में डाल दिया, पानी रुक गया। अब हटते हैं तो पानी जाता है, गुरु आज्ञा को उल्लंघन होता है। ऐसे गर्दन की सांस लेते रहे, पूरे शरीर, पूरी रात हो गई। गुरुजी ने कहा वो नहीं आए, तो उन्होंने कहा महाराज जी वो तो आपने भेजा था सेवा में, अब क्या पता। बोले चलो पता करते हैं। सुबह जब गए, आवाज लगाई तो बोले गुरुदेव यहाँ मेड़ पे हैं, तो यहाँ क्या कर रहे हो? बोले आपने कहा था पानी ना निकलने पावे, तो मेड़ को मुझे बांधना आता नहीं, इसलिए मैंने अपने शरीर को ही मेड़ पे। बोले उठो आओ, नजदीक बुलाया और कहा जाओ तुम्हारे हृदय में संपूर्ण वेद स्फुरित हो जाए। पढ़ना थोड़ी पढ़ा है, गुरु कृपा से वेद भगवान उनके वाणी पर प्रकट हो गए, स्वयं प्रकट हो गए। गुरु सेवा, गुरु अधीनता बहुत बड़ी बात है। भगवान शंकराचार्य जी की सेवा में श्री त्रोटकाचार्य जी रहते थे। वो कभी जैसे वेदांत चर्चा हो रही कभी नहीं बैठते थे। भगवान शंकराचार्य के कभी वस्त्र धो रहे, कभी वो शरीर सेवा में रहते थे। तो एक दिन गंगा स्नान करके आदि गुरु शंकराचार्य जी आए और उन्होंने कहा शिष्यों ने कि गुरुदेव इस श्लोक की व्याख्या कीजिए। तो उन्होंने कहा त्रोटक को भी आ जाने दो। तो सबने हंसी उड़ाई कि पढ़े न लिखे, वो केवल शरीर सेवा में रहते, उन्हें आत्मा से तो कोई मतलब नहीं, तो क्या उनके सामने वेदांत। तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा तुम गुरु सेवा को इतना लघु भाव से देखते हो। बुलाया और कहा बेटा इस श्लोक की व्याख्या कर दो। तुरंत वही गुरु पद पर बैठे त्रोटकाचार्य पदवी पर तुरंत, अरे गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा मोक्ष पदवी प्रदान। हाँ, कुछ लीलाएं गुरु की समझ में नहीं आती हमारी, क्योंकि वो मानसिक धरा से ऊपर होते हैं। तो हमें उनकी आज्ञा पर चलना चाहिए, उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो उपदेश उनके श्रीमुख से निकले हैं
हमें उनकी बात माननी चाहिए। गुरु की लीला प्रकट में जो है वो हमारी समझ के परे के बाहर की बात है। एक बार आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी जा रहे थे, तो मछली बिक रही थी, तो ऐसे मछली उठाई और ऐसे खा गए आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य। तो कुछ शिष्य, जो 4 शिष्य थे, उन्होंने बिल्कुल नहीं छुआ, खड़े रहे, और जो शिष्य थे उन्होंने पा लिया। गुरुजी ने पाया तो हमने भी, गुरुदेव ने देखा, आगे चले। अब वो तो महायोगी शंकर स्वरूप है। कांच गलाया जा रहा था, तो नारियल के खप्पर में भरा कांच गल, अब वो 4 तो पहले भी नहीं खाए थे और अब भी चुपचाप खड़े थे। जो और पीछे अनुयायी थे, अब वो सब मुंह ताके, तो उनका भाई पियो। और कहा गुरुजी मर जाएंगे जो पियोगे, मछली क्यों खाई? बोले आपने खाया था। तो बोले हमने पिया, ये कांच का गला हुआ, जलता हुआ, आप भी पियो। बोले तो ऐसे किया, सब जीवित मछली निकल आई। वो तो योगी, अब उनकी सब लीवर में जाके पचने लगी। तो गुरु का उपदेश हमें मानना है, गुरु की हर वृत्ति हमें अनुकरण नहीं करनी। वो किस भाव में कहाँ कैसे विचर रहे वो जाने, उनकी कृपा जाने। हमें तो जो आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। जो ऐसे गुरुदेव के अधीन होकर चलता है, तो गुरुदेव की आज्ञा पालन करने की सामर्थ्य गुरुदेव ही देते हैं।